अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो हैरत अंगेज वाकया जिसमें अल्लाह की कुदरत और जालिम का इंजाम सबके सामने आया। तो चलें सुनते हैं उस ईमान अफरोज दास्तान को। फिरौन एक ऐसा बादशाह था जो खुद को खुदा कहता था। वो बनी इसराइल को जुल्म और सितम का निशाना बनाता, उनके मर्दों को कत्ल करता और औरतों को गुलाम बनाता। अल्लाह ताली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा ताकि वो फिरौन को अल्लाह का पैगाम दें और बनी इसराइल को नजात दिलाएं। हजरत मूसा ने फिरौन को बहुत मर्तबा समझाया, नर्म लहजे में कहा कि अल्लाह ही तुम्हारा और तुम्हारे आबा व अजदाद का रब है। लेकिन फिरौन गुरूर में अंधा हो चुका था। वो हजरत मूसा को जादूगर कहता और उनकी बातों का मजाक उड़ाता। फिरौन ने मुकाबले के लिए अपने वक्त के बड़े बड़े जादूगरों को जमा किया। मैदान सजा, हजारों लोग जमा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी और वो सांपों की शक्ल में रेंगने लगे। लोग खौफजदा हो गए। लेकिन अल्लाह ने वही भेजी, ऐ मूसा। हजरत मूसा भी दिल में घबरा गए। उसने तमाम झूठे सांपों को निगल लिया। जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े और बोले, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसने जादूगरों को धमकी दी, उनके हाथ पांव काट दिए और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन यह वाकया फिरौन के लिए निशानियां लेकर आया था और उसकी सल्तनत में एक जलजला बरपा कर गया। बनी इसराइल का ईमान बढ़ता गया, लेकिन फिरौन का तकब्बुर भी साथ साथ बढ़ता गया। अल्लाह ताली ने मिस्र पर अजाब नाजिल किए। तूफान आया, ठंडी दिल्ली छा गई, पानी खून बन गया, मेंढक और जुएं फैल गईं। लेकिन फिरौन हर बार तौबा करता और जब अजाब टलता तो फिर से अपने जुल्म पर वापस आ जाता। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। वो चुपके से रवाना हुए और एक लंबे सफर के बाद समंदर के किनारे पहुंचे। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना असा पानी पर मारो। जैसे ही हजरत मूसा ने असा मारा, पानी में एक रास्ता बन गया और हैरान कुन तौर पर खशक जमीन पर चलते रहे और दोनों तरफ पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजरने लगे। पीछे से फिरौन अपने लश्कर के साथ उनका ताक़ुब करता हुआ आ गया। बनी इसराइल घबरा गए कि अब हम पकड़े जाएंगे। कर गया तो फिरौन और उसका लश्कर भी इसी रास्ते पर दाखिल हो गया। लेकिन अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका था। जब फिरौन बीच दरिया में पहुंचा, पानी की दीवारें आपस में मिल गईं और फिरौन अपने लश्कर समेत गरक हो गया। इस वक्त वो पुकारने लगा, मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाता है, हालांकि पहले नाफरमानी करता रहा। आज हम तेरे जिस्म को महफूज कर देंगे ताकि तू इन लोगों के लिए निशानी अबरत बने जो तेरे बाद आए। यूं वो जालिम बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, बेबसी की हालत में हलाक हुआ और हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को नजात दिलाई। इस वाकये में न सिर्फ अबरत है, बल्कि अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानी भी है। जो हक पर हो वही कामयाब होता है और जो जुल्म करे उसका इंजाम हमेशा तबाही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। जज़ाकुम अल्लाह खैरन।